नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन के प्लान ने कहीं न कहीं प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर हंगामा मचा करके खड़ा कर दिया है। इंडिया गठबंधन के उस प्लान जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या इंडिया गठबंधन के प्लान में है कि प्रधानमंत्री दफ्तर में अचानक से हड़कंप सी परिस्थितियां मच गई हैं, सोच विचार शुरू हो गया है। उसकी पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में जा करके फंस गई है। भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास पश्चिम बंगाल में कर रही है वह सफल होते हुए तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन ममता बनर्जी के बयान ने कि 4 मई के बाद दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, इसके गुणा गणित में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर केंद्र में पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर हंगामा तो ज्यादा है, विचलित करने वाला है। अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि जिस तरह से कांग्रेस हमलावर है और लगातार सवालों में खड़ा कर रही है, मोदी सरकार को घेरी हुई है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं या मोदी सरकार का जो घोटालापन है, भ्रष्टाचार इनके सरकार का, और मोदी जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं और सच्चाई को छिपाने के, और खास करके राहुल गांधी के नंबर 16, यह एक डर पैदा कर रहा है प्रधानमंत्री के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी की सत्ता जाएगी तो सिर्फ फर्क मोदी और शाह को ही नहीं पड़ेगा, उन सबको पड़ेगा जो मोदी के साथ साथ इस षड्यंत्र में शामिल है कि जो इस देश के लोकतंत्र के जड़ों को दीमक की तरह चाटने का कार्य किए या इस देश को लूटने का कार्य किए या जिन्होंने हर मर्यादाओं को पार किया, हर किसी के ऊपर शिकंजा कसेगा, इस बात का खौफ है। आप दर्शकों को याद होगा, मैंने एक प्रोग्राम में आप दर्शकों को कहा था कि एक अली बाबा डकैत है, सरगना सभी चोरों का, और 40 चोर मिलकर के उसकी रक्षा कर रहे हैं। यानी कि अली बाबा 40 चोर, जो कहते हैं अली बाबा सबका सरगना था और 40 चोर उसकी रक्षा में थे, क्योंकि वो अभी अपना लूट खसोट रहे थे साथ में ही, उसके नाम पर, अली बाबा के नाम पर वह 40 चोर भी लूट खसोट रहे थे। तो अली बाबा अगर फंसा तो 40 चोर भी फंसेंगे। वही हाल इस देश की राजनीति में जैसा लग रहा है कि ऐसा ही है कुछ, इसके लिए सब के कान खड़े हैं। अब ममता बनर्जी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बात पर गौर करना शुरू करती है कि क्या वाकई जिन 12 सांसदों का पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, क्या वाकई अगर 4 मई को रिजल्ट बदल गया, भाजपा के पक्ष में नहीं आया, चुनाव आयोग का षड्यंत्र भी काम नहीं किया और पश्चिम बंगाल में रिजल्ट बदल गया, ममता के पक्ष में आ गया जैसा इंटरनल सर्वे कहता है, तो क्या वाकई 12 सांसद भाजपा छोड़ के चले जाएंगे? मोदी का खौफ और डर खत्म हो जाएगा? इस बात को लेकर के गहन विचार विमर्श में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी शाह ने कभी भी नहीं यह सपने में सोचा था कि जिस हालात में अभी हैं, ऐसे हालातों का भी सामना करना पड़ेगा। इन लोगों ने तो 50 साल का राज करने का एकदम पूरा प्लान तय कर लिया था। वोट चोरी करेंगे, विपक्ष के वोट को काट देंगे, पूरे देश पर कब्जा करके बैठ जाएंगे। हर राज्यों पर कब्जा करने का इनका प्लान है, हर राज्यों पर कब्जा करके बैठने का प्लान है, पूरे देश का कब्जा अपने कंट्रोल में चाहते हैं, जिसको राहुल गांधी ने मिट्टी पलित कर दिया। ऐसा भंडा फोड़ा मोदी शाह का कि यह न घर के न घाट के कहीं के न रह गए। अब जिन 12 सांसदों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी परेशान है और इंडिया गठबंधन की तरफ से ममता बनर्जी ने जो प्लान बनाया है, ऐलान किया है कि सरकार बदलने का, अब ऐसे में नीतीश पटना नहीं छोड़ेंगे, यह खबर अगर निकल जाए तो मोदी के लिए कितनी चिंता का विषय है।
क्योंकि नीतीश पटना से दिल्ली आ ही नहीं रहे। नीतीश ने एक बयान दिया है कि दिल्ली जाते रहेंगे लेकिन हम पटना में ही रहेंगे और पटना रह करके सरकार पर नजर रखेंगे। किस पर? सम्राट चौधरी की सरकार पर। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ बात है? नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से आजाद होने के बाद कुछ और बड़े प्लानिंग में लग गए हैं, क्योंकि बातों पर बड़ी गौर कीजिए। और नीतीश कुमार के और नीतीश कुमार की जेडीयू की पार्टी के नेताओं के क्या कह रहे हैं? अशोक चौधरी, चाहे क्या कह रहे हैं विजय चौधरी, विजेंद्र यादव क्या कह रहे हैं, या श्रवण कुमार या बाकी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद, सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त है सरकार के लिए। यानी कि अपना आशीर्वाद अगर खींच लिया, मोदी का आशीर्वाद नहीं प्राप्त है, नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है। यानी कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की पसंद नहीं है, नीतीश कुमार ने बैठाया है। एक तीर से दो निशाना साध कर छोड़ करके राज्यसभा सांसद बन करके जाएंगे। यह भी डर भाजपा को है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर दे कि जो सीएम की कुर्सी से हटाने का बदला पीएम की कुर्सी ही छीन दे। सीएम की कुर्सी की कीमत पीएम की कुर्सी चुकानी पड़ेगी। और नीतीश कुमार कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता, जबकि उनके ऊपर किसी को भरोसा नहीं रहा। देश की जनता को तो बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। अब पलटू राम भी कहने में उन्हें शर्म लगता है किसी को, और थोड़ा भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। और यह बात हकीकत है कि इस देश में, इस देश की राजनीति में और इस देश के साथ गद्दारी करने के लिए अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में वह लिखा जाएगा, नीतीश और नायडू का नाम। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वही नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। 12-12 के खेल में 16 का खेल अगर मिल जाएगा, राहुल गांधी का नंबर 16, तो सोचिए क्या होगा। जबकि चंद्रबाबू नायडू के पास 16 और 2 पवन कल्याण के पास 18 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि उसके साथ कभी भी खेल हो सकता है। इसके लिए पश्चिम बंगाल जीतना उसके लिए बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल हारी तो भारतीय जनता पार्टी अपना 12 सांसद गंवा बैठेगी बंगाल से, जो भाजपा के जीते हुए हैं। क्योंकि उनका भरोसा मोदी और शाह के ऊपर से खत्म हो जाएगा कि जब बंगाल में इनका अस्तित्व नहीं है तो इनके नाम पर आगे हम जीतेंगे, क्या गारंटी है। 2019 में 18 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के और 2024 में 12 पर आ गई, और 2021 में 75 थे, 75 तकरीबन थे विधायक, और जीतने के बाद आधा से ज्यादा भाजपा में जाके टीएमसी में जाके शामिल हो गए। तो इस बार भी तो यही हाल होगा। अगर टीएमसी की सरकार बन गई तो विधायक भी जाएंगे और 12 के 12 सांसद भी जाएंगे। और साथ तो ममता बनर्जी के संपर्क में पहले से कई बार तस्वीरें आ चुकी है देश के सामने। तो यह खौफ है, और ममता बनर्जी के ऐलान के बाद वह खौफ और जिंदा हो गया। और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की अगुवाई आने वाले वक्त में 4 मई के बाद अगर रिजल्ट ममता के पक्ष में आता है तो ममता बनर्जी दिल्ली की सरकार में अगुवाई करेगी। क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि हमें 172 का आंकड़ा आप लोग पूरा कर लीजिए, 100 सांसद हमारे आपके साथ है, हमें सरकार में कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए, हमारा कोई पीएम का कैंडिडेट नहीं होगा, कोई भी पीएम बन जाओ, मोदी सरकार को जो हटाएगा मैं उसको समर्थन दूंगा। तो यानी कि ममता का ही नंबर है। ममता बनर्जी बड़े पद पर आ सकती है, नायडू को मिल सकता है, नीतीश को मिल सकता है, लेकिन नीतीश पर अभी भी भरोसा नहीं कायम हो पा रहा। लेकिन नीतीश की हरकतें बता रही है कि नीतीश कुमार कुछ बहुत बड़े प्लानिंग में है। भाजपा असमंजस में है। सम्राट चौधरी को सीएम बना करके भी भाजपा खुश नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, जो 15 अप्रैल को जाने वाले थे शपथ ग्रहण में, नहीं गए प्रधानमंत्री। ना तो शिवराज सिंह चौहान गए, ना तो गृह मंत्री अमित शाह गए। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन ने मोदी के प्लान पर पानी फेर दिया। क्या यह बात हम मान ले कि पश्चिम बंगाल का रिजल्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं आ रहा है और उल्टी गिनती शुरू हो रही है उनकी?
क्योंकि नीतीश ने भी तो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है बिहार में। दो अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना चाहिए। पहला, नंबर 1, 12 सांसदों पर ममता की नजर भाजपा के, मोदी संकट में पड़ेंगे। अब इसे ध्यान से समझिए। जिन 12 सांसदों का जिक्र हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, मैंने आपको संबोधन में बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 18 सांसद चुन करके आए थे, 2021 में 75, तकरीबन 75 विधायक चुन करके आए थे। पहले चरण का जो मतदान था 152 सीटों पर, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन था। अब इंटरनल सर्वे कहता है कि 35+ पर सिमट रही है भाजपा, और यह किसी और का नहीं, भाजपा और आरएसएस का इंटरनल सर्वे करता है। तमाम खबरें इस पर चल रही हैं। ऐसे में सेकेंड फेज का 142 सीटों पर मतदान हुआ टीएमसी का गढ़ है, भाजपा का वहां वजूद नहीं है। 2021 में मात्र 18 सीटें आई थी विधानसभा की। ऐसे में यह लग रहा है कि ममता बनर्जी का सिक्का फिर चल गया, खेला हो गया बंगाल के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी के जो 12 सांसद चुन करके 2024 में आए हुए, उसमें से 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के ममता बनर्जी के संपर्क में थे। कई बार तस्वीरें सामने आई। लेकिन अगर ममता बनर्जी चुनाव अच्छे तरीके से 200 के पार अगर चली जाती है, तो 12 सांसद मोदी का साथ इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि मोदी और शाह के नाम पर अब आगे जाकर के जीत नहीं मिल सकती, इसलिए कि चुनाव आयोग ने पूरे भाजपा को बदनाम कर दिया है कि वह सिर्फ चुनाव आयोग के साथ, भाजपा के साथ है। और चुनाव आयोग वह नहीं रह गया, चुनाव आयोग ने भाजपा से गठबंधन कर लिया है, हकीकत यह है। और यह 12 सांसद आने का मतलब है कि मोदी संकट में पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि 240 सांसदों में 12 सांसद चले गए तो 228 पे भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। और आज तक 2024 लोकसभा चुनाव के बाद संसदीय दल की बैठक भाजपा की नहीं हुई है, जिसको लेकर के काफी नाराज है। भारतीय जनता पार्टी में एक चीजें और भी जो राहुल गांधी के दावे को भी कहीं न कहीं मुहर लगाती है कि भाजपा के सांसद हमारे भी संपर्क में हैं। कई बार राहुल गांधी ने यह बात कही है, राहुल गांधी की बातों में दम होता है। राहुल गांधी ने जो बात कहा उसे समझने का प्रयास कीजिए। 240 सांसदों में भारतीय जनता पार्टी की जो है 104 सांसद ऐसे हैं जो दूसरे दलों के आए हुए नेता हैं, यानी कि मात्र 136 सांसद ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं ओरिजिनल, बाकी दूसरे दल के आए हुए लोग हैं 104। तो उन 104 में राहुल गांधी के संपर्क में है, तो डर तो लगेगा ही ना। जब ओरिजिनल भाजपाई जा रहे हैं तो दूसरे वाले क्यों नहीं जाएंगे? दूसरों की तो बात छोड़िए, नीतीश नायडू क्या करेंगे नहीं करेंगे वह बात की बात है, अपने साथ रह पाएंगे क्या? जब अपने साथ छोड़ेंगे तो दूसरों पर आप क्या भरोसा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी इस संकट में आकर के फंस गई है बुरी तरह। अब नरेंद्र मोदी को समझना है, इसलिए पश्चिम बंगाल इन्हें जीतना जरूरी है। अगर पश्चिम बंगाल नहीं जीते तो 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का गंवा बैठेगी। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के पीछे मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, जिस तरह से नितिन गडकरी पीछे पड़े हुए हैं, और जिस तरह से मोदी को बैकफुट पर ला करके लेकर के आ रहे हैं, मधु किश्वर जिस तरह से इनके चरित्र पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एफसीन का फाइल का जिक्र राहुल गांधी अपने नंबर 16 में करते हैं। चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों का जिक्र राहुल गांधी के नंबर 16 में छिपा हुआ है। तो भाजपा को दिक्कत तो होगी ही, और मोदी जानते हैं कि जब तक कुर्सी है तब तक ही ये बचे हुए। जिस दिन कुर्सी गई, मोदी को पूछने वाला कोई नहीं होगा, ना तो कोई मीडिया उनके पास जाने वाला होगा, और ना तो मोदी ऐश में रह पाएंगे, जेल के सलाखों के पीछे होंगे। यह बहुत अच्छी तरह से वह जानते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक जहां में एक मकान मेरा ही थोड़ी है, बाकियों का भी तो है, तो मोदी के साथ वालों का भी तो है, वह भी तो फंसेंगे उसमें, और बहुत बुरी तरह से फंस रहे हैं। क्योंकि अडानी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते, और अडानी के कंपनियों में शेयर इन नेताओं का दिल खोल करके है। जितना लूटे हैं सब उसी में जुटे हैं, देश को लूट कर अडानी के कंपनी में जुटे हैं।
इसीलिए अडानी के नाम पर तनक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर। स्पीकर ओम बिरला सुनने ही नहीं चाहते। क्या हर्षद मेहता या बाकियों के खिलाफ जेपीसी नहीं बैठी थी, तो अडानी के खिलाफ जेपीसी कैसे नहीं बैठ सकती थी? लेकिन नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोडानी शब्द का जो इस्तेमाल होता है, मोदी ही अडानी, अडानी ही मोदी, एक जिस्म दो जान है। तो अब अपने दोस्त को दे रहे हैं और अपने साथ छोड़ देंगे तो फिर संकट तो आएगी, सारे बातें खुल जाएंगी। लेकिन नंबर 2 जो बड़ी और महत्वपूर्ण है कि बंगाल के बाद दिल्ली पर कब्जा होगा या हो जाएगा विदाई ममता की, इसे समझ लीजिए तो सारी चीजें आप दर्शक समझ जाएंगे। अब अगर मोदी के लिए आन बान शान और कुर्सी दांव पर लगी है पंजाब पश्चिम बंगाल की वजह से, तो फिर ममता के लिए भी तो दांव पर लगी है। बंगाल अगर ममता जीत लेती है तो दिल्ली पर कब्जा हो जाएगा, यह बात मान सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक ही गठबंधन के हिस्सा रहे हैं, एनडीए के। ममता बनर्जी 14 के बाद निकल गई, सरकार के साथ नहीं गई, मोदी के साथ। लेकिन इसके पहले तो थी ना, एनडीए की ही तो हिस्सा थी, और अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी के साथ ही तो थी, रेल मंत्री भी बनी। अब ऐसे में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल हार जाती है तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा, वह कहीं की नहीं रह जाएंगे, वह केजरीवाल से भी बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि उनका दूसरे राज्यों में वजूद नहीं है। वह क्षेत्रीय नेता है, राष्ट्रीय नेता नहीं है, क्षेत्रीय नेता है, और सिर्फ पश्चिम बंगाल में अपना जादू चला सकती है। लेकिन सत्ता बदल गया तो उनका भी जादू वैसे ही खत्म होगा जैसे लेफ्ट का हुआ था। और अगर जीत गई तो जीतने वाले की तो कुछ भी चलती है। जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली जीत रहे थे तो कह रहे थे कि कांग्रेस की तो बात ही मत कीजिए, उसे कौन पूछता है, क्यों समय वेस्ट करते हैं। अरविंद केजरीवाल के दांव थे। अब न तो खुद विधायक रह गए और न पार्टी बच गई, पूरी पार्टी खत्म हो गई, तो घमंड टूट जाता है। कह रहे थे हमारे अलावा मोदी को कोई हरा ही नहीं सकता। अब पूरी पार्टी ही खत्म हो गई, मोदी समाहित हो गई, और आरएसएस और भाजपा के ही तो लाए हुए हैं। बहुत सारी तस्वीरें अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का अरुण जेटली के साथ। ऐसे में ममता बनर्जी जीत गई तब तो कब्जा हो जाएगा, और हार गई पश्चिम बंगाल। जिन वोट प्रतिशत पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि 93%, और अभी और उसमें बढ़ेगा बोल रहा है चुनाव आयोग, बता नहीं रहा है, जारी नहीं किया, वह 4 मई को करेगा जिस दिन काउंटिंग होगा। वह भी अपने खेल कर रहा है कि थोड़ा ईवीएम बदल ले तो फिर आंकड़े जारी करेंगे, जितना ईवीएम चला जाएगा उतना आंकड़ा जारी करेंगे। पकड़ा गया तो पकड़ा गया, भाजपा समझे। तो ममता बनर्जी की विदाई तय है फिर। तो अब दोनों के आन बान की शान हो गई है, इसलिए ममता हमलावर भी है और ममता अपने कड़े तेवर भी दिखा रही है। इंतजार इस बात का है कि होता क्या है, यह सब कुछ 4 मई को पता चलेगा। लेकिन एक बात यह तय है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़ी प्लानिंग है, जो प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर भी हंगामा मचा रखा है कि यह सच हो गया तो फिर सारे दांव उल्टे पड़ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती, और आरएसएस की सरकार पलटे, दूसरी सरकार आए, मध्यवर्ती चुनाव हो जाए, मंजूर है। लेकिन मध्यवर्ती चुनाव के लिए भी 272 बहुमत का आंकड़ा साबित करना पड़ेगा वहां, तभी कर पाएंगे मध्यवर्ती चुनाव, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्या उसके लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तैयार होंगे? मुझे लगता नहीं। यानी कि मोदी सरकार फंस गई और संकट में है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने
दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।